बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ज़ायके पाकिस्तान के। तो आज हम बना रहे हैं मज़ेदार से चाइनीज़ राइस। तो किस तरह बनाते हैं वो हम आपको बताते हैं, और किन किन चीज़ों की ज़रूरत होगी वो भी हम आपको आगे चल के बताते हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को दबा दें ताकि हर आने वाली नई वीडियो सबसे पहले आपको मिले। तो वीडियो करते हैं स्टार्ट और देखते हैं कि किन किन चीज़ों की हमें ज़रूरत है और किस तरह इसको बनाते हैं। सबसे पहले हमने कढ़ाई में ये वाला कप मैंने ऑयल का डाला है। ज़्यादा हमने इसमें ऑयल नहीं शामिल करना, बस थोड़ा ही शामिल करना है। साथ ही मैंने इसमें 1 कप मटर शामिल कर दिए हैं, जिससे मैंने ऑयल लिया था उसी कप से मैंने मटर लिया है। दूसरे चूल्हे पे मैंने चिकन चढ़ा दिया बॉयल होने के लिए। आधा किलो चिकन लेके मैंने उसको बॉयल होने के लिए दूसरे चूल्हे पे रख दिया था। साथ ही हम सब्ज़ियां डाल देंगे, जिसमें शिमला मिर्च, गाजर और प्याज। तो हमारा जो चिकन है उसको भी हमने चेक कर लिया है। अब हम इसको थोड़ा सा चला लेंगे ताकि अच्छे से ये नरम हो जाए। साथ ही हम इसमें 2 चम्मच नमक शामिल कर देंगे। आप अपने टेस्ट के मुताबिक कम या ज़्यादा कर सकते हैं। साथ ही मैंने 1 चम्मच काली मिर्च का शामिल कर दिया और इसको अच्छे से कर दिया मिक्स करने के साथ ही अब हम इसको इतनी देर फ्राई करेंगे जितनी देर। साथ ही मैंने चिकन भी साथ निकाल दिया था। सब्जियों को चेक कर लेते हैं। साथ ही हम उसमें पानी शामिल कर देंगे क्योंकि सब्ज़ी हमारी रेडी हो चुकी थी। ये पानी वही यखनी वाला है जिसमें मैंने गोश्त बॉयल किया था। 1 किलो चावल थे, उसको 1 घंटा पहले मैंने भिगो लिया था, तो मैंने इसलिए पानी इसमें सिर्फ 3 कप ही शामिल किए। ढक्कन लगा के हम इसको पकने के लिए छोड़ देंगे जब तक कि पानी में अच्छा सा बॉयल नहीं आ जाएगा। एक बॉल में हम 2 से 3 टेबलस्पून धनिया डालेंगे। साथ ही 1 चुटकी काली मिर्च की और आधा चम्मच हल्दी का, 2 चुटकी हम इसमें नमक शामिल कर देंगे। साथ ही हम इसमें 2 अंडे शामिल कर देंगे। अंडे शामिल करके हम इसको अच्छे से करेंगे बीट। इतना बीट करना है कि जब तक ये थोड़ा फ्लफ़ी ना हो जाए, इतना हम इसको बीट कर लेंगे। तो आप देख सकते हैं कि कितना प्यारा हो रहा है, फ्लफ़ी सा आपको नज़र आ रहा है। हमें इसको बस इतना ही बीट करना है। चूल्हे पे हमने एक पैन रख लिया है और उसमें हम डाल देंगे 1 टेबलस्पून ऑयल और इसको अच्छे से हिला देंगे। साथ ही हम इसमें शामिल कर देंगे अंडा। मैंने दोनों के दोनों अंडे ही इसमें शामिल कर दिए थे। अब हम इसकी साइड चेंज करते हैं। एक तरफ से गोल्डन ब्राउन हो चुका है, दूसरी तरफ से भी हम अच्छे से इसको गोल्डन ब्राउन कर लेंगे। आँच हम हल्की रखेंगे। इधर हम पानी चेक कर लेते हैं, तो हमारे पानी जो अच्छे से बॉईल हो चुका है। तो अब हम इसमें डाल देंगे जो चावल हमने भिगो के रखे थे, अब हम इसमें वो डाल देंगे और इसको अच्छे से चला लेंगे ताकि चावल जो है अच्छे से पानी में बैठ जाए, और इसको ढक्कन लगा के हम पकने के लिए छोड़ देंगे। साथ ही हम अपने जो अंडा रखा था उसको चेक कर लेते हैं ताकि दूसरी तरफ से भी वो सही हो गया या नहीं। तो अब देख सकते हैं कि दोनों तरफ से वो अच्छे से रेडी हो चुका है। अब हम इसको एक प्लेट में निकालेंगे और इसकी करेंगे कटिंग हमें इसकी इस तरह ही करनी है। लंबाई में हम इसकी कटिंग कर लेंगे। अब हम दूसरी तरफ से भी इसकी कटिंग कर लेंगे। इसके छोटे छोटे से क्यूब्स हमने इसके बना लेने हैं, बिल्कुल इस तरह। आप देख सकते हैं कि किस तरह बने हैं। साथ ही हम चावल चेक कर लेते हैं। तो हमारे चावल जो हैं रेडी हो चुके हैं, बहुत हद तक रेडी हो चुके हैं। अभी हम इसको मज़ीद 2 मिनट के लिए और छोड़ देंगे। इसको हिला के ढक्कन लगा के 2 मिनट के लिए हम और छोड़ देंगे। तो 2 मिनट हो चुके हैं। हम चावल चेक कर लेते हैं। तो चावल हमारे दम के लिए रेडी हो चुके हैं। अब हमने जो
चिकन रखा था बॉईल करके वो शामिल कर देंगे, हमने उसके रेशे कर लिए थे। साथ ही हम इसमें अंडा शामिल कर देंगे जिसको हमने काट के रखा था, साथ ही हम वो शामिल करेंगे। अच्छे से सारी जगह फैला के हम इसको शामिल करेंगे। अब हमें और कुछ नहीं डालना, बस अंडा और चिकन ही हमें ऊपर डालना है। डाल के हम इसको फैला के तो ढक्कन लगा के हम इसको दम के लिए छोड़ देंगे। 15 मिनट तक हम इसको हल्की आंच पे ही दम रखेंगे। तो 15 मिनट हो चुके हैं, चेक कर लेते हैं। माशाल्लाह हमारे चावल कितने अच्छे रेडी हुए हैं, आप देख सकते हैं। अब हम इसको कर लेते हैं मिक्स। इसमें ज़्यादा ऑयल नहीं जाता क्योंकि ये थोड़े से रूखे ही बनते हैं, इसलिए हमने इसमें कम ही ऑयल शामिल किया है। ज़्यादा ऑयल इसमें नहीं शामिल करना, ज़्यादा ग्रीसी से अच्छे नहीं लगते। चाइनीज़ राइस जो होते हैं वो हमेशा रूखे रूखे से ही नज़र आते हैं। तो आप देख सकते हैं माशाल्लाह हमारा चावल कितना खिल के बना है, उसी ऑयल में ही खिल के बना है। तो अब हम इसे करते हैं डिश आउट। आप देख सकते हैं माशाल्लाह इसका कितना प्यारा कलर आ चुका है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो हमें कमेंट्स में ज़रूर बताया कीजिए। नई वीडियो तक हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम।